Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear learners. Welcome to English Grade 9. Today, students, we are going to talk about our writing competencies SLO. आज का हमारा SLO क्या है? This is our lecture number 5. Write arguments. हमने arguments लिखनी है. क्यों? To support claims in an analysis of substantive topics or texts using valid reasoning and relevant and sufficient evidence. So dear learners, since we are talking about writing, आपको already मालूम है कि writing बहुत किस्म की हैं. जिस तरह essays की आप division करते हैं, argumentative essay, persuasive essay और descriptive essay, इसी तरह जब हम writing की बात करें, same हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. आज हमने देखना है कि हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स लिखें. क्यों? ताकि हम जो क्लेम कर रहे हैं, जो हमारा क्लेम है, जो हमारा दावा है, उसकी सपोर्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सके. और जो सब्सटेंटिव टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है, जिनके ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं लोगों की, इस तरह के टॉपिक्स पर आप एक क्लेम करते हैं, उसके बाद अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं और आप काउंटर क्लेम्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी अपने ऐसे में प्रेजेंट करते हैं. तो हमने क्या करना है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे पे फोकस करना है, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग पे फोकस करना है. नाउ आर्ग्यूमेंट्स, क्लेम्स एंड एविडेंस. इसी तरह हमें हमारी क्लेम्स के लिए आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं और उसी के अंदर हमें एविडेंस भी देना है, सबूत देना है कि हमारी बात या जो हम दावा कर रहे हैं वो क्यों वैलिड है हमारे ऐसे में. तो आई होप दैट द लर्निंग आउटकम इज क्वाइट क्लियर, द SLO इज वेरी क्लियर. लेट्स मूव ऑन. सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास एक टॉपिक है, शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज देयर फोन्स इन स्कूल. नाउ दिस इज अ substantive topic. Why? Because it is debatable. We can have different opinions about it, right? So take this as a title of the argumentative essay. सबसे पहले आप सोचें कि आपका क्या क्लेम है. Should students be allowed to use their phones in school? If you say yes, then that is your claim. If you say no, then that is also your claim. अब जब हमने क्लेम कर लिया, अब हमने आर्ग्यूमेंट्स उसके हक में पेश करना होता है. क्लियर है? इसी तरह आप और टॉपिक्स के बारे में सोच सकते हैं. आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्या कार्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट कर रही हैं, क्या इलेक्ट्रिक कार्स होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कार्स विद डीजल एंड पेट्रोल. तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आर्गुमेंटेटिव वाले टॉपिक्स, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के लिए टॉपिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब हमें इस तरह का कोई टॉपिक मिले तो हमने पहले अपनी पोजीशन क्लियर करनी है कि हम किस तरफ खड़े हैं, हमारा क्या क्लेम है, और उसके बाद हम उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे. Okay, now let's learn the definitions of these terminologies. First, arguments are claims backed by reasons that are supported by evidence. Arguments क्या है? क्लेम है, लेकिन ऐसा क्लेम जिसके पीछे रीजनिंग है, जिसके पीछे जिरा की गई है, रीजनिंग की गई है उसको साबित करने के लिए, और उसी में हमारे पास एविडेंस भी होता है, कोई फिगर, कोई स्टैट. तो इस तरह का कोई लॉजिकल एविडेंस भी हो सकता है. तो एक है क्लेम, एक है उस क्लेम के बारे में आर्ग्यूमेंट. यानी आर्ग्यूमेंट में क्लेम को बैकअप किया जाता है विद रीजंस, विद लॉजिक एंड ऑल्सो विद एविडेंस. क्लियर? नाउ लेट्स सी. Why are we learning this? So that we can write a very good argumentative essay, or we can create an argumentative piece of writing. So, argumentative essay is a type of academic writing in which the author presents a particular point of view. एक point of view, एक नजरिया present किया जाता है, और a stance on a controversial or debatable issue. ऐसा इशू, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ व्यूज रखते हैं, इसमें हम अपना स्टैंस और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करते हैं और उसके बाद उसको बैकअप करते हैं विद एविडेंस एंड रीजनिंग. क्या मकसद है?
The goal of an argumentative essay is to persuade the reader to accept the author's position or perspective on the given topic. कि आपने मकसद क्लियर करना है. मकसद क्या है आर्गुमेंटेटिव ऐसे का? कि हम अपने क्लेम और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन और एविडेंस के साथ पढ़ने वाले को कायल कर सकें कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा लॉजिकल है और ज्यादा दुरुस्त है, इसे माना जाए. अच्छा, नेक्स्ट. This is achieved by presenting logical and well-reasoned arguments. ये किस तरह ये मकसद पूरा होगा? How will we achieve it? हमने लॉजिकल बात करनी है, एविडेंस के साथ बात करनी है, और इसके अलावा हमने आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करना है विद एविडेंस, एग्जाम्पल्स एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. सो कोई भी आप ऐसे ले, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, तो आप यही चीजें उस ऐसे के अंदर पाएंगे. और आपको पता है कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है. देयर इज एन इंट्रोडक्शन, देयर इज अ बॉडी एंड देन देयर इज अ conclusion. These are the three basic things that you can find in any essay. And in argumentative essay, you have a claim, you have an argument and reasons and evidence, and then you can also present counter arguments or counter claims, etc. तो दोनों तरफ की चीज, दोनों साइड के नजरियात आप प्रेजेंट करते हैं और फिर रीडर पर छोड़ते हैं कि वो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बात है उसको वो समझे और सपोर्ट करे. नाउ, क्लेम. व्हाट इज अ क्लेम? इट इज अ स्टेटमेंट दैट असर्ट्स समथिंग इज ट्रू. अगर आप एक बात कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि ये सच है, तो ये आपका क्लेम है. It is the main point or position that a writer or speaker is trying to prove. For example, हमारे पास ये एक स्टैंस है, एक क्लेम है, एक जुमला है. ह्यूमन एक्टिविटीज आर द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. के इंसान की जो एक्टिविटीज हैं, जो हरकत हैं, जो मशगलें हैं, उनकी वजह से क्या होता है? वो है प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. यानी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक फिनोमेना है. इसकी वजह क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज. ये आपका क्लेम है. अब आप इस क्लेम को साबित करेंगे, इसको रीजन के साथ लॉजिकली प्रेजेंट करेंगे. दिस इज योर क्लेम. एंड नाउ, व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? सीरीज ऑफ रीजंस, एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशंस प्रेजेंटेड टू सपोर्ट अ क्लेम. यानी हमारा ये जो क्लेम है, इसके दिफा में, इसको मजबूत करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं. नाउ, अब हमारा जो क्लेम है उसके लिए आर्ग्यूमेंट है कि द आर्ग्यूमेंट टू सपोर्ट दिस क्लेम would involve presenting evidence that human induced greenhouse gas emissions primarily from burning fossil fuels are causing the planet's temperature to rise at an unprecedented rate. यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा क्लाइमेट है, उसको इफेक्ट किया जाता है. तो हमने एक आर्गुमेंट प्रेजेंट किया. हमारा क्लेम था कि ह्यूमन एक्टिविटीज are the primary cause of climate change, and some arguments are that greenhouse gas emission and burning the fossil fuels, the cars, engine से जो धुआं निकलता है, जो factories से धुआं निकलता है, all of these activities that are that humans are doing, they are main causes of climate change. Okay, next, what is the evidence? How can we present an evidence? Let's see. Evidence क्या है? Basically is the specific information used to support a claim. अब it can come in various forms such as facts. हम न्यूज रिपोर्ट से, न्यूज मैगजीन से, आर्टिकल से, रिसर्च से फैक्ट्स ला सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ला सकते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियंस. एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? जो माहिर, जो लोग हैं, जो माहिर हैं इस काम में, उनकी क्या राय है. हम एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस कोट कर सकते हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आपका एविडेंस कहलाएगा. इसके बाद अब देखें एविडेंस क्या है.
increasing levels of carbon dioxide in the atmosphere, rising global temperatures, melting glaciers and ice caps, more frequent and intense extreme weather events. माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रेट बढ़ता जा रहा है. क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल. हम स्टडीज के साथ और एक्सपर्ट से और न्यूज में से जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनके साथ इसको साबित कर सकते हैं. ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज global temperature is rising. Yes, we can see that how the atmosphere is quite changing. Then melting glaciers and ice caps, ये भी एक एविडेंस है. मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. अब आपने देखा होगा कि जो वेदर्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम है. अगर बहुत गर्मी है तो बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हीट है. अगर सर्दी है तो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल एंड अनबेरेबल जो है वो सर्दी है. तो ये जो एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ atmospheres and this is because of the human activities and we can also observe it and see it by our own. Now we have covered all these things. What is the structure basically? किस तरह हमने लिखना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन. आप अपने ऐसे को डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस अ टॉपिक एंड द एसेस थीसिस. उसके बाद बॉडी है. बॉडी में डिफरेंट पैराग्राफ्स आ जाते हैं. द बॉडी ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव एसे शुड इंट्रोड्यूस एविडेंस एंड कमेंट्री दैट सपोर्ट्स द एसेस थीसिस. अब इस बॉडी में आपके एविडेंस होगा, आपकी रीजनिंग होगी, आपके काउंटर क्लेम्स या जो भी एविडेंसेस हैं वो सारे आपके टॉपिक के हवाले से इस बॉडी में सारे शामिल होंगे. ईच ऑफ द 3 बॉडी पैराग्राफ्स शुड इंट्रोड्यूस अ न्यू आर्गुमेंटेटिव पॉइंट. लास्टली नंबर 3 इज द कंक्लूजन, कि हमने रैप अप करना है चीजों को, एंड करना है अपने ऐसे को. The conclusion synthesizes all of the information included in the argumentative essay. कि हमने जितने भी arguments present किए, जितनी भी बात की, उसको summarize करके end में एक logical concluding remark और concluding statements present करनी है. And that will sum up our conclusion. So ये basic structure है जो आपने इसमें follow करना है. Now here is a classroom task. Let's see. Let's zoom in and read this properly. What is it? What kind of writing is it? सबसे पहले हम देखेंगे. This is argumentative writing. Engaging in physical exercise has a profound impact on students' emotional well-being. ये एक claim है कि physical exercise जो है, जो जिस्मानी जो exercise है, उसका student के emotional यानी उसकी इमोशंस पे, उसकी इमोशनल वेलबींग पे काफी ज्यादा इफेक्ट लीव करता है. तो ये हमारा क्लेम है. अब हम उसके हवाले से कुछ एविडेंसेस देंगे, कुछ रीजनिंग करेंगे. रिमेंबर आवर क्लेम. फिजिकल एक्टिविटी स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स, नेचुरल मूड एलिवेटर्स दैट हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. क्या होता है फिजिकल एक्टिविटी से? कि आपके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है, आपका मूड एलिवेट होता है, आपके स्ट्रेस में जो है वो कमी वाक़या होती है, आपकी एंजाइटी में कमी होती है और डिप्रेशन में भी कमी वाक़या होती है. तो ये आप इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं एज एन एविडेंस. Studies have shown that students who participate in regular exercise often report improved self-esteem, increased confidence and a greater sense of overall life satisfaction. ये एक स्टडी है. स्टडीज अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है कि ये सारी चीजें, ये सारे फायदे होते हैं, ये सारे फवायद हैं फिजिकल एक्टिविटी के. Moreover, physical activity provides an outlet for emotional release, allowing students to cope with challenging and frustrations in a healthy manner. End में हमने अपने arguments को conclude कर दिया. हमारा claim था कि physical activity से emotional well-being बढ़ती है और हमने different sentences, different arguments और evidence के साथ उसको prove करने की कोशिश की और end में हमने उसको logically end कर दिया conclusion के साथ. So this is a very short example of
an argumentative writing. Of course यहाँ पे एक छोटा पैराग्राफ है, लेकिन अगर आप इसे स्ट्रेच आउट करें तो ये एक पूरा ऐसे भी बन सकता है. जी देखें, क्लेम क्या था? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली एनहांसेस स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ. आर्ग्यूमेंट क्या थी हमारी? Physical activity positively impacts emotional well-being. And what was the evidence? Physical activity stimulates endorphins, which reduce stress, anxiety, and depression, and all that things. And then at the end, we provided a conclusion. This is our reasoning. Reasoning क्या है? कि endorphins mood elevators हैं, और endorphins कैसे रिलीज होते हैं? with physical activities. So this was the reasoning, and you can add more into that. The more the merrier. All right. Okay, now I hope, dear learners, you are taking notes. You are very much now aware of argumentative writing, what is a claim, and all those relevant terms. Let's look at this essay over here with the full screen. Yes. See, what is the title? Electric cars for everyone. Or you can say, should we all use electric cars instead of the normal cars? तो यहां पे आप देखें, this is the introductory. The very first paragraph is actually the introduction paragraph. Electric cars were invented more than 100 years ago. Battery powered electric vehicles were on the roads in the late 1800s. Eventually, electric and gas powered cars replaced horses for personal transportation. Today, all vehicles should be electric powered because electric cars are better for the environment and they cost less to fuel. इस इंट्रोडक्शन में हमारा एक थीसिस स्टेटमेंट है, और इसके अलावा हमारा एक क्लेम है. क्या क्लेम है? ऑल द व्हीकल्स शुड बी इलेक्ट्रिक पावर्ड. क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल कार्स हैं उससे एनवायरनमेंट में इफेक्ट पड़ता है, और माहौल जो है, माहौल में आलूदगी पैदा होती है, पोल्यूशन पैदा होती है. नाउ this is the introduction where we introduced the topic, we gave a little background, we presented our claim, and then now we can see that here this is the body paragraph. First, now we are going to make our claim stronger. हम अपने claim को strong करेंगे arguments present करके. First, all cars should be electric. सारी cars electric होनी चाहिए. क्यों? Because they are better for the environment. According to the Environmental Protection Agency, electric cars emit less greenhouse gases than gas powered cars. हमने एक हवाला दिया किसका? EPA का, कि EPA के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार से माहौल में कम खराबी पैदा होती है. तो ये हमारा एविडेंस है. This shows that electric cars are better for the environment because greenhouse gases can lead to an unnatural warming of the earth. Now, इस पैराग्राफ में हमने एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कर दिया एविडेंस के साथ. नेक्स्ट में, ऑल कार शुड बी इलेक्ट्रिक. व्हाई? बिकॉज दे कॉस्ट लेस टू फ्यूल देन गैस पावर्ड कार्स. अब यहाँ पे फ्यूल की बात हो रही है कि ये इकोनॉमिकल है, ये लेस कॉस्टली है, इनएक्सपेंसिव है. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है, सम पीपल बिलीव. अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है. कुछ लोगों का मानना है कि सारी कार्स इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए. क्यों? Because electric cars cannot drive long distances. Electric cars से आप ज़्यादा distance cover नहीं कर सकते. Battery will die out. This is not the case because many electric cars can travel long distances without charging. तो हमारे पास ये counter claim था दूसरों का, जो लोग दूसरा point of view रखते हैं, और हमने कहा कि ये सही नहीं है because many electric cars can travel long distances. अब ऐसी electric cars आ चुकी हैं जो ज़्यादा सफ़र भी तय कर सकती हैं. For example, Tesla's Model S can drive approximately 370 miles without. हमने एक evidence भी दे दिया यहाँ पे, आप इसे पढ़ सकते हैं. और end में conclusion है. Conclusion क्या है? All cars should be electric because they are better for the environment and they cost less fuel. हमने सारी आर्गुमेंट्स को यहाँ पे एंड में एक इकट्ठा कर दिया, प्रेजेंट कर दिया इन few possible sentences and few possible words, and hence we can say that the purpose of writing this essay is completed. This is an argumentative essay. Now, in your book you can find this writing prompt under the writing headline. In recent years, the issue of drug abuse among the youth has become a growing concern.
While some argue that drug education in school is a crucial component in addressing this problem, others believe it may be an ineffective or even counterproductive approach. Write an argumentative essay in which you express your stance on the role and impact of drug education in schools. क्या schools में drug education के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? आपका क्या claim है? Yes or no? And then you start making your arguments, presenting reasoning, evidences, and other facts, and then you can solve this essay. Now, students, from the book, you can read this out. This is an exemplary essay presented for you to understand about the topic, the impact of social media on mental health, a call for regulation. Now, introduction hai, iski body mein paragraphs and different, and then at the end, all of these things are highlighted कि कौन सी चीज क्या है, और एंड में कंक्लूजन है कि ऐसा अगर हो अगर ये इफेक्ट पड़ता है तो क्यों है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Now, here are some topics for practice that you can do as your homework. What are these topics? Number one, should playing games, video games be considered sport? What do you think? What is your claim? Topic number two is online education better than in-person school? Topic number three is challenges of urbanization. What are the challenges? What are the disadvantages of urbanization, the city life? So these are the topics that you can further have this worksheet जिसके अंदर ये essay present किया गया है with a proper breakdown, and at the end you are asked to answer some of the questions related to this essay. For resources, my dear learners, you will get this PowerPoint presentation and the worksheet that is shown right in the previous slide, and you can get this. And now all you have to do is read more argumentative essays, break down the claims, evidence and reasoning as we have learned it right now, and practice your essay learning and argumentative essay writing. Thank you so much. I will see you in yet another video lesson. Till then, take care of yourselves. Happy learning. Allah Hafiz.